कहानी एक ऐसे पेड़ से शुरू होती है जो जैक के घर के पीछे है। यह पेड़ लगभग सूख चुका है, बस कुछ पत्ते ही बचे हैं। जैक इसे पानी दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर इस पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। जैक के मुंह पर टेप लगी है और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। वह किसी भी कीमत पर इस पेड़ को फिर से हरा भरा करना चाहता है, लेकिन एक मुश्किल है। जैसे ही वह कुछ बोलता है, पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। यही वजह है कि उसने अपने मुंह पर टेप लगा रखी है। बगीचे में एक खास पेड़ था, बोधी वृक्ष। जब जैक ने उस पर हाथ लगाया तो उसे एक जोरदार झटका लगा और उसका खून पेड़ पर लग गया। इसके बाद जैक अपने घर वापस आ गया। तभी एक धमाके की आवाज आई और जब जैक बाहर गया तो देखा कि उसके बगीचे में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। उसने अपनी माली को बुलाया और पूछा, तुमने इतना बड़ा पेड़ क्यों लगाया? माली ने कहा, मैंने यह नहीं किया। तभी जैक उस पेड़ को पहचान गया। उसने कहा, डॉक्टर सिंचा के बगीचे में यही पेड़ था, शायद उन्होंने मुझे यह पेड़ तोहफे में दिया हो। रात को जैक को एक भयानक सपना आया जिससे वह डर कर उठ गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के लिए एक नोट लिखा, क्योंकि अगर वह बोला तो पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे। पर उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि जो कुछ वह लिख रहा है उससे भी पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। इसके बाद वह ऑफिस के लिए निकल गया। फिर एक कॉफी शॉप में गया जहां वह कॉफी ऑर्डर करना चाहता था, पर वह ना तो बोल सकता था और ना ही लिख सकता था, इसलिए उसे गलत कॉफी मिली। शाम को जैक ने अपने सहायक को अपने पास बुलाया और तस्वीरें बनाकर उसे समझाने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तस्वीरें बनाकर समझाना इतना आसान नहीं था। पर बार बार लगातार जब वह कोशिश करता रहा तो आखिरकार उसका सहायक समझ गया, पर उसे जैक की बातों पर यकीन नहीं हुआ। जैक ने उसे इशारे से समझाया कि उसे पेड़ की रक्षा करनी होगी। उसी दौरान जैक शहर में जाकर अच्छा काम करता है। वह भूखों को खाना खिलाता है, चर्च में दान करता है, एक बिल्ली जो पेड़ में फंसी हुई थी उसे भी निकालता है। जैक को लगा कि उसके अच्छे कर्मों से पेड़ में पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू करता है। जैक को बहुत अच्छा लगता है और जब वह अपने दिमाग को शांत करता है तभी उसे अपने बचपन की यादें आती है, जब वह अपने परिवार के साथ था, जब उसके पिता उसकी माँ उसे छोड़कर चले गए थे, जिसके लिए उसने अपने पिता को कभी माफ नहीं किया था। जिंदगी भर वह बात उसे परेशान करती रही और अब जैक अपनी आंखें खोलता है तो उसका दिमाग बहुत शांत हो गया होता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर सिंजा शहर में वापस आ चुके हैं। वह उनसे मिलने जाता है, जो उसे बताते हैं, मैंने तुम्हारी स्थिति के बारे में कई लोगों से बात की, लेकिन किसी को नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जैक इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और अब डॉक्टर सिंजा उसे कहते हैं, तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुमने अपनी पत्नी को कभी प्यार के दो शब्द तक नहीं कहे, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन तुम हमेशा अपने फायदे के लिए उनसे बात करते हो। जैक कहता है, मैं रोज अपनी पत्नी को 2 बार आई लव यू कहता हूँ। वे कहता है, वह सिर्फ शब्द हैं, उनमें कोई भावना नहीं है। तुम्हारे शब्द पेड़ के झड़े हुए पत्तों की तरह हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हें अपने अंदर से झूठ, लालच सब खत्म करना चाहिए। हो सकता है इसके बाद तुम्हें कोई रास्ता दिख जाए। जैक अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वह बहुत शराब पीकर अपने घर आता था। दरअसल अब वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, पर उसका सहायक वहां पर होता है जो उसे ऐसा करने से रोकता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। वहीं बाहर हमें पेड़ को दिखाया जाता है जिसकी एक ही टहनी पर अब पत्ते बचे हैं और अगर यह पत्ते झड़ गए तो जैक की भी मौत हो जाएगी। अगली सुबह जब जैक की आंखें खुलती हैं तो वह बाहर जाता है और देखता है कि पेड़ पर अब कुछ ही पत्ते बचे हैं। वह समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, इसलिए वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे और अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं। अब जैक समुद्र तट पर जाता है जहां वह उन लोगों को देखता है जो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे होते हैं। वह अपनी मां से मिलने जाता है। उसकी मां एक बार फिर से उसे उसके पिता के नाम से बुलाती है, जो सुनकर जैक को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब वह गुस्सा नहीं करता। मैं जानती हूं कि तुम अपने पिता से प्यार नहीं करते, लेकिन तुम्हें उन्हें माफ करना होगा। जैक अपनी मां की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह कुछ बोल नहीं सकता था, पर जाते हुए वह अपनी मां को आई लव यू कहता है और अब वह उस कब्रिस्तान में जाता है जहां उसके पिता को दफनाया गया था। पेड़ पर अब सिर्फ 3 पत्ते ही बचे थे। वह अपने पिता की कब्र के पास जाकर उनसे कहता है, मैंने आपको माफ कर दिया, और तभी वह तीनों पत्ते झड़ जाते हैं। जैक की छाती में बहुत दर्द होता है और वह वहीं पर गिर जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पर असली सच तो अभी बाकी था। यही सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 के लिए फॉलो करें।